दोस्तों, इस शख्स को आपने अपनी फीड में जरूर देखा होगा। आजकल इनका नाम पूरे अफ्रीका में गूंज रहा है। नाम है इब्राहिम ट्रावरे, एक जवान फौजी जिसकी उम्र अभी सिर्फ 34 साल है। 34 साल की उम्र में ये काफी पावरफुल हो चुके हैं और दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के सामने सीधे खड़े हो गए हैं। कुछ लोग इन्हें अफ्रीका का सद्दाम हुसैन तो कुछ लोग इनकी तुलना मोहम्मद गद्दाफी से कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने तो इनकी तुलना सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक से कर डाली है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कौन है यह इब्राहिम ट्रावरे और क्यों इनकी तुलना हिस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स से की जा रही है। क्या यह वाकई में अफ्रीका को पावरफुल बनाना चाहते हैं? क्या यह वाकई में फिलिस्तीन के सपोर्टर हैं और पश्चिमी देशों के खिलाफ हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों का डिटेल में जवाब जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे एक मामूली से मिलिट्री ऑफिसर थे, लेकिन चंद सालों के अंदर यह एक रिवॉल्यूशन के हीरो बने और अब अफ्रीका के बुर्किना फासो देश के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। यह लीडर पावर में आए थे सितंबर 2022 में, जब इन्होंने एक मिलिट्री कूप के जरिए पुराने प्रेसिडेंट पॉल हेनरी दमीबा को हटा दिया था। इस तख्ता पलट को करने के बाद इब्राहिम ट्रावरे ने यह बात खुद कही थी कि हमारा देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। आतंकवादी हमले लगातार बढ़ रहे हैं और लीडरशिप फेल हो चुकी है। फिर क्या था, इन्होंने अपने हाथ में अपने देश की सत्ता संभाली और बुर्किना फासो में एक नई जोश, एक नई लीडरशिप लेकर सामने आ गए। दोस्तों, बुर्किना फासो एक छोटा सा देश है जो कि पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। इसके आसपास के देश हैं माली, नाइजर, घाना और आइवरी कोस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये देश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, इस देश में सोने की खानें हैं और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस भी हैं। ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है और यहाँ पर 60% से ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों में फिलिस्तीनियन कॉज भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और इन्हीं सब बातों की वजह से लोग इब्राहिम ट्रावरे को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। 2022 में जब इनका देश आतंकवादी हमलों, करप्शन और इकोनॉमिक कोलैप्स की एज पर था, तब इब्राहिम ने तख्तापलट करके पावर अपने हाथ में ले ली। इन्होंने प्रेसिडेंट पॉल हेनरी दमीबा को हटा दिया। इनके बारे में लोग कहते थे कि वो फ्रांस के पपेट हैं। ट्रावरे ने कहा, हम सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं जिएंगे बल्कि अपनी डिग्निटी के साथ जिएंगे। उनके यह शब्द सिर्फ बुर्किना फासो नहीं बल्कि अफ्रीका के बहुत सारे देशों में रहने वाले यंगस्टर्स के दिल में गूंज उठे, क्योंकि अफ्रीका में आज भी स्लेवरी, न्यू कॉलोनियलिज्म और इनजस्टिस भरा हुआ है। यहाँ की कई सरकारें पश्चिमी देशों की कठपुतली बनी हुई हैं। जो कीमती नेचुरल रिसोर्सेज अफ्रीका को अमीर बना सकते हैं, उन्हीं का फायदा पश्चिमी देश उठा रहे हैं और अफ्रीकी देश आज भी गरीब और अंडर डेवलप्ड हैं। बुर्किना फासो पहले फ्रांस का उपनिवेश था। इसे 5 अगस्त 1960 को आज़ादी मिली, लेकिन वो आज़ादी सिर्फ दिखावे की थी। फ्रांस ने मिलिट्री बेस बनाए, एडवाइजर्स बैठाए और सीक्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क फैला दिया। जो भी गवर्नमेंट सत्ता में आई वो भी फ्रांस के इशारे पर ही चल रही थी। यानी नाम का आज़ाद देश, लेकिन असल में फ्रांस का कब्जा बरकरार था। फ्रांस की स्पेशल फोर्सेस यहाँ आतंकवाद से लड़ने के नाम पर लोगों पर हमले कर रही थीं। लेकिन जितना फ्रांस का प्रेजेंस बढ़ता गया, उतना ही आतंकवाद भी बढ़ता गया। लोग कहने लगे यह सब एक प्लान है ताकि फ्रांस बना रहे और गोल्ड माइंस का फायदा उठाता रहे। इसी बीच इब्राहिम ट्रावरे ने, जो कि एक मामूली मिलिट्री ऑफिसर थे, अपने साथी जवानों को साथ जोड़ा और तख्तापलट कर दिया। वो देश के लोगों की उम्मीद बन गए। सत्ता में आते ही पहला काम किया, फ्रांस के एम्बेसडर को देश से बाहर निकाला, फ्रेंच सैनिकों को जाने का ऑर्डर दिया और गवर्नमेंट की सभी डील्स कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा, अगर आप हमारे रिसोर्सेज ले रहे हो तो हमें सिक्योरिटी दोगे या गुलामी? हम आपके गुलाम नहीं हैं। उनके इस फैसले के बाद फ्रांस को सचमुच अपना बैग पैक करके वापस जाना पड़ा। मिलिट्री बेस और बिल्डिंग्स से फ्रांस के झंडे हटवा दिए गए। अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई। अमेरिका ने मिलिट्री तो नहीं भेजी, लेकिन इनडायरेक्ट वार्निंग देने लगा कि बुर्किना फासो अब रूस के इन्फ्लुएंस में जा रहा है। जिसका जवाब इब्राहिम ट्रावरे ने साफ दिया, अगर आप आतंकवाद से सच में लड़ना चाहते हो तो सपोर्ट करो, हुकूमत मत चलाओ। हमें कोई पपेट गवर्नमेंट नहीं चाहिए, ना ही नाटो। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये बात एक 34 साल का लीडर बोल रहा था, लेकिन गूंज पूरे अफ्रीका में सुनाई दे रही थी, क्योंकि सिर्फ बुर्किना फासो नहीं,
अफ्रीका के कई देश पश्चिमी देशों के कब्जे में हैं। दोस्तों, अफ्रीका को दुनिया का सबसे पिछड़ा महाद्वीप कहा जाता है। लोग खाने पीने को तरसते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व भी यहीं है, दुनिया का 40%। इसके बावजूद गरीबी क्यों है? इसकी वजह है पश्चिमी देश। अब इब्राहिम ट्रावरे की पहचान दुनिया में तब और बढ़ गई जब उन्होंने खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन किया। जुलाई 2023 अफ्रीका एशिया समिट में उन्होंने कहा, हम इनजस्टिस के साथ नहीं खड़े हो सकते, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। इजराइल एक अपार्थेड रेजीम है। गाजा में जो हो रहा है वह ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। उनकी ये स्पीच अफ्रीका तक सीमित नहीं रही। अरब वर्ल्ड, तुर्की और मुस्लिम देशों में वायरल हो गई। अब लोग उनकी तुलना सद्दाम हुसैन से करने लगे, क्योंकि ये भी उसी तरह निडर, बेबाक और पश्चिमी देशों के खिलाफ खड़े हो गए। अफ्रीका फॉर अफ्रीकन्स, उनका ये स्टैंड अब लाखों अफ्रीकन युवाओं की आवाज बन चुका है। तो दोस्तों, सिर्फ 34 साल की उम्र में ये है कहानी इब्राहिम ट्रावरे की, एक फौजी से प्रेसिडेंट बनने की। अगर आप फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों की ताकत को देखें, तो एक छोटे देश का लीडर इनसे बिना झुके, बिना डरे बोल रहा हो, तो उसका वायरल होना लाजमी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।